गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का वीडियो हमारा है यूपी टेट, सी टेट, जीट एग्ज़ाम। जीट एग्ज़ाम से संबंधित है। जो भी अभ्यर्थी, जो भी स्टूडेंट यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जीट एग्ज़ाम आने वाले अभी जो आपके 26 सितंबर को कराया जाएगा उसका तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपका आज मैथ सब्जेक्ट जो है, मैथ सब्जेक्ट को हमने उठाया है। और मैथ में आपका लेसन 1, जिसका लेसन 1 नाम है, जिसका नाम प्रतिशत है। प्रतिशत यानी परसेंटेज। परसेंटेज के अंतर्गत हमने क्या क्या शामिल किया है? एक लाभ व हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, और एक है सिंपल इंटरेस्ट यानी अर्थात साधारण ब्याज। दो हम अध्यायों को कंप्लीट यहाँ पे करेंगे और प्रतिशत का अर्थ समझेंगे कि सब प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत का अर्थ होता है, बहुत सरल भाषा में देखिए, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति प्लस शत। प्रति प्लस शत, यहाँ पे देखिए प्रति प्लस शत। प्रति यानी एक होता है और 100 का अर्थ होता है 100, यानी इसको यदि तोड़ा जाए तो 1/100वां भाग, 1/100वां भाग को हम प्रतिशत कहते हैं। तो 1/100वां भाग को क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। इसलिए प्रतिशत को समझना जरूरी है कि प्रतिशत में लाभ हानि, साधारण ब्याज एवं बट्टा से संबंधित प्रश्न जो होते हैं वो चक्रवृद्धि से संबंधित, जहाँ पे भी हम 100 का गुणा कर लेते हैं, समझ लीजिए वहाँ पे प्रतिशत का योगदान हो जाता है। इसलिए प्रतिशत का सबसे पहले हम प्रतिशत को समझेंगे। प्रतिशत का अर्थ होता है क्या? प्रति प्लस शत। प्रति प्लस शत, प्रति का अर्थ 1, प्लस शत का अर्थ है 100 से, प्रति 100 से है, और इसको हम निकालेंगे तो 1/100 होगा। 1/100 यानी किसी भी भाग का, किसी भी पार्ट का, यदि मान लीजिए एक पार्ट है, उस पार्ट का क्या होगा? इस वस्तु का जो भी होगा, इसमें क्या है? 100 भाग होंगे। कितने होंगे? 100 भाग। तो 100 भाग में ही क्या है? 100 भाग होंगे और 100 भाग को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। तो इसमें 100 भाग होते हैं, ये सब 100 भाग होंगे। ठीक है, 100 भाग में विभक्त होंगे, तो ये 100 भाग में विभक्त होंगे। यदि पूछा जाए कि इस वस्तु का 50% क्या होगा, तो 50% सर 50% होगा। इस प्रकार हम डिवाइडेड कर सकते हैं। तो यह हो गया प्रतिशत से संबंधित। फिर यहाँ पे हम लाभ हानि जो है रीट एग्जाम में, यूपी टेट या सी टेट में जो भी आते हैं, आगे हम सबसे पहले सरल, जो सरल होगा, प्रथम इकाई जो होगा उसे समझेंगे, बेसिक। फिर इसके बाद धीरे धीरे नियम पर नियम हम पहुंचते जाएंगे। और देखिए यहाँ पे लाभ प्रतिशत में सबसे पहले आप देखे होंगे कि व्यवसायिक वर्ग यानी जो व्यापार है, बिजनेस है, या जो बिजनेस के स्टूडेंट हैं, जो दुकान करते हैं, व्यापारी करते हैं, उनके बच्चे लाभ हानि में उनको आगे होना चाहिए, अर्थात इससे उनको बहुत अच्छा तरीके से आना चाहिए लाभ हानि, और वो बिना पढ़े भी लाभ हानि के संबंध में अच्छे अच्छे प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो लाभ हानि का मतलब यह है कि सर लाभ होना, हानि होना। ठीक, एक वस्तु को खरीदना, एक वस्तु को बेचना, एक वस्तु को खरीदना, एक वस्तु को बेचना, बस इतना ही करना है, इसमें कुछ करना नहीं है। एक वस्तु को बेचना, एक वस्तु को खरीदना, बेचने पे कितने हमें फायदे होते हैं और कितने हानि होते हैं। तो आगे हम सबसे पहले समझेंगे कि सर इसमें क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य होता है सर कॉस्ट प्रिंट, यानी कॉस्ट प्रिंट क्या होता है? प्रिंट का मतलब होगा हम कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए ये मार्कर ही है, उस मार्कर को हमने क्या किया? सबसे पहले खरीदा। यदि मान लीजिए मार्कर की रेट कितनी है? 45 रुपये है। 45 रुपये में हमने इस वस्तु को खरीदा, तो इसका क्या हुआ? क्रय मूल्य क्या होगा? 45 रुपये हुआ। अब इसे हम शॉर्टकट में सीपी भी कर सकते हैं, विक्रय मूल्य। अब इसी मार्कर को जब हमने 45 रुपये में खरीदा तो क्या किया? फिर इस वस्तु को हमें बेचना है, तो इस मार्कर को हम जिस राशि में बेचें वो राशि क्या होगा?
वो राशि क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। यानी इस वस्तु को यदि हम 50 रुपए में बेचते हैं तो 50 रुपए जो राशि होगा वो 50 रुपए राशि विक्रय मूल्य होगा। यदि इस मार्कर को यदि हम 40 रुपए बेचते हैं तो वो उसका विक्रय मूल्य 40 रुपए होगा। तो यह ध्यान रहे, जब हम कोई वस्तु बेचते हैं उस मूल्य को क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं, तो वो मूल्य क्या हो जाएगा, वो मूल्य विक्रय मूल्य होता है, जिसे सेलिंग प्रिंट कहते हैं अर्थात प्रिंस कहते हैं, एसपी होगा। फिर इसके बाद लाभ क्या है, लाभ यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट जैसे हमने बताया कि एक मार्कर को हमने कितने में खरीदा, 45 रुपए में खरीदा, ठीक। और इसे हमने बेचा कितने में, यदि बेचा हमने, यदि इस मार्कर को यदि हम बेचते हैं कितने में, यदि हम इस मार्कर को बेचते हैं, यदि 45 में खरीदा, यदि बेचते हैं 50 में, तो इसमें क्या हुआ, 5 का क्या हुआ, लाभ हुआ। यदि इसी मार्कर को यदि हम बेचते हैं कितने में, 45 में खरीदते हैं, बेचते कितने में, 40 में है, यानी यह क्या होगा, सेलिंग प्रिंट होगा, यह क्या होगा, ये होगा। इसके आधार पे इसमें क्या होगा, 5 रुपए की हानि होगी, क्या होगी, हानि। तो यानी लाभ का मतलब कि क्रय मूल्य से अधिक कीमतों में बेचना, क्रय मूल्य से अधिक कीमतों में, यानी खरीदी वस्तु से अधिक कुछ अधिक राशि लेकर बेचना लाभ होता है। यानी जब हम किसी वस्तु की क्रय मूल्य क्या होता है, उसके क्रय मूल्य से अधिक होता है, हमेशा जो होगा क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य से अधिक होगा। जैसे हमने क्रय मूल्य 45 था, विक्रय मूल्य यहाँ अधिक है, वही लाभ हुआ। तो इसके बाद हानि की बात करेंगे, लॉस। लॉस क्या है, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा उसके क्रय मूल्य से हमेशा कम होता है क्रय मूल्य। जैसे ये मार्कर हमने खरीदा कितने में, 45 में, पर बेचा कितना में, 40 में, यानी विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से क्या होता है, कम होता है। यह कम है तो यह कम है, यानी 5 रुपए की हानि होगा, 5 रुपए का लॉस होगा, यह हानि है। अब यहाँ पे देखिएगा 5वां पॉइंट हमें समझना का है, लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट है क्या, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ राशि बटे क्रय मूल्य होता है, यानी उसे हम अनुपात भी कर सकते हैं, लाभ राशि अनुपाते क्रय मूल्य हो सकता है, गुणित 100 करेंगे। यदि हम इंग्लिश में बात करें तो L परसेंटेज बराबर L बटे CP गुणित 100 हम कर सकते हैं। हाँ, तो इसके बाद ये याद कैसे किया जाएगा, तो यह देखिए याद करने का बहुत अच्छा है कि यदि लाभ पूछे, ठीक, लाभ पूछे तो आपको ध्यान रहे कि ऊपर में लाभ ही होगा। यदि हानि पूछे तो सर ऊपर में क्या होगा, हानि ही होगा। ध्यान देखिएगा, ऊपर में क्या होगा, हानि ही होगा। यदि लाभ प्रतिशत पूछे तो यहाँ पे लाभ ही लिखना है, यदि हानि पूछे तो हानि। नीचे में सभी में क्रय, चाहे वो लाभ पूछे चाहे हानि प्रतिशत पूछे, क्रय आपको दोनों में डालने हैं। 100 का गुणा सभी में करना है, 100 का गुणा सभी में करना है, यानी यह याद करने की ट्रिक होगा। यानी आपका लाभ प्रतिशत पूछिए तो लाभ की राशि लिखना होगा, नीचे क्रय मूल्य दोनों में सेम रहेंगे, 100 गुए भी रहेगा। फर्क होगा, लाभ में लाभ लिखना है, हानि में हानि लिखना है। यानी L परसेंट बराबर होगा L अपॉन CP गुणित 100 होगा, और L होगा, ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे P होगा, क्या होगा, P बराबर P बटे C होगा। तो L यहाँ P बराबर P बटे CP गुणित 100, L बटे CP गुणित 100, यानी लाभ हानि राशि गुणित क्रय मूल्य गुणित 100। हम यह समझे। इससे संबंधित अभी हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, फिर अगले स्टेप को देखेंगे। बेस्ट ऑफ लक स्नेहा। सपना तो कम ऑन स्नेहा, डर मत, तू बेस्ट है, तू कर सकती है, कम ऑन। सपना तो सपना होता है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा होता है, मम्मी मेरी कहती है। सपने देखो खुल के देखो, सपने पर तुम अपने देखो, मम्मी मेरी कहती है। यहाँ पे प्रश्न देखिए, इससे संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न बोला एक वस्तु को 8,000 रुपए बेचने पर, क्या करने पर, बेचने पर। कोई एक वस्तु है
उस वस्तु को 8,000 रुपये पे हम क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो इसमें कितना होता है, 100 रुपये का लाभ होता है। ठीक, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये हल निकालते हैं। हल में सबसे पहले ध्यान देखिएगा, सबसे पहले आगे वस्तु हर चीज को लिखेंगे कि लाभ क्या है, क्रय मूल्य क्या है, हानि क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य, सर क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, चलिए इसे छोड़ देते हैं। विक्रय मूल्य क्या है, सर विक्रय मूल्य है कितना है, तो विक्रय मूल्य हमारा 8,000 रुपये है, तो 8,000 रुपये हम लिख लेंगे। ठीक, फिर इसके बाद है लाभ। लाभ या हानि होगा, तो लाभ या हानि इस प्रकार हम लिख देंगे। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है, सर लाभ 100 रुपये का हो रहा है। ठीक, हानि हो नहीं रहा है। हमें निकालना है क्रय मूल्य। सर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर हमने क्या यहाँ पे अध्ययन किया था। ठीक, तो क्रय मूल्य यहाँ पे मैं सूत्र बता देता हूँ। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यदि आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन में आ जाए कि सर क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, क्रय मूल्य निकालना होगा। तो सबसे पहले आपको विक्रय मूल्य, क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक, विक्रय मूल्य इस पे क्या करना है, माइनस क्या करना है, लाभ। क्या करना है, लाभ। तो यह क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक, यदि हमें विक्रय मूल्य निकालना है, सीपी या एसपी निकालना है, तो एसपी के लिए हमें क्या करना होगा, तो एसपी के लिए हमें करना होगा कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, अब हमें निकालना है विक्रय मूल्य। सर विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य क्या है, तो हमें यह देखना होगा कि हमारा इसमें क्रय मूल्य होगा, तो क्रय मूल्य प्लस क्या होगा, लाभ होगा। प्लस क्या लिखा देंगे, लाभ, तो वो हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो यह लाभ की स्थिति में क्या होगा, लाभ की स्थिति में होगा। यदि यही हानि की स्थिति में निकालना है तो क्या होगा, बस यहीं पे हानि कर देना है। तो सीपी में यदि क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य जो है, ठीक, विक्रय मूल्य। ठीक, विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हानि। यहाँ पे देखेंगे लाभ में आपको माइनस करना है। क्या करना है, लाभ में आपको माइनस करना है, हानि में हमें प्लस करना है। यदि हम विक्रय मूल्य और प्लस हानि करें, ठीक, तो हमें क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा। और एसपी निकालना है तो हमें क्रय मूल्य करना होगा, और क्रय मूल्य और प्लस क्या करना होगा, हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य प्लस कितनी परसेंट की हानि हुई है, तो वो हानि हो जाएगा, तो वो आपका निकल जाएगा। यह फार्मूला होगा। अब हमें यहाँ पे देखना है क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य का क्या हमने बताया था, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य एसपी हमने बताया और माइनस लाभ बताया। हमारा एसपी क्या है, 8,000 रुपये है। ठीक, और लाभ हुआ है कितना, 100 रुपये का, तो माइनस 100 रुपये कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7,900। 7,900। ठीक, 7,900 रुपये क्या हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो यह हमारा आंसर होगा। तो क्या होगा, 7,900 रुपये का क्या था, हमारा कोई वस्तु था, उस वस्तु को हमने 8,000 रुपये में बेचा, तो 100% का लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य क्या करेंगे, उसमें हम माइनस कर देंगे, तो यह हो जाएगा। यदि उसी के आधार पे यदि यहाँ पे बोलता कि यदि सर हानि हो रहा है, क्या बोल देता कि 100 रुपये का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो 100 रुपये के हानि पे हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो 100 रुपये के हानि के लिए हम हानि का सूत्र लगाएंगे, और हानि का क्रय मूल्य यहाँ पे क्या है, हानि का क्रय मूल्य जो था सीपी बराबर क्या था, विक्रय था यानी एसपी, और प्लस क्या था, हानि, एल। ठीक, यहाँ पे पी होगा, हमेशा गलती हो जा रहा है, यहाँ पे पी प्रॉफिट यानी पी होगा। ठीक, तो यहाँ पे एल होगा, और हाँ एल कर देंगे। तो सीपी हमारा विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 8,000 है, प्लस हानि 100 रुपये की हो रही है, तो हमारा क्रय मूल्य कितना निकलेगा, क्रय मूल्य 8100 रुपये निकलेगा। 8100 रुपये हमारा क्रय मूल्य, यानी वो वस्तु 8100 का था और 100% 100 रुपये की हानि पे बेचा। ये हानि की स्थिति, यदि 100 रुपये की हानि होता तो
इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। एक वस्तु को 100 रुपये बेचने पर 25 रुपये की हानि होती है, तो हम क्या है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमने बताया सबसे पहले आपको लिखना है, तो हल बराबर हम लिखेंगे क्रय मूल्य हमारा क्या है। क्रय मूल्य हमें पता है नहीं सर, क्रय मूल्य 100 रुपये नहीं पता है हमें, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। फिर इसके बाद आप करेंगे क्या? करण, आपकी बारी। Come on, Karan, all the best. Karan, तोड़ दे, फोड़ दे, तेरे हाथ फौलाद है, तू अपनी मम्मी का श्रांग औलाद है। आयुष, sit down. करण, तू हार मत मान, तू फिर से ट्राई कर, तू कर सकता है। Come on. आयुष, come here. I said come here. मैं हाथ ऊपर कर, दीवार की तरफ मुड़ जाओ, जाओ। सबसे पहले क्रय मूल्य हमें दिया नहीं है, कि यहाँ पे क्या दिया है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य लिखेंगे। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 100 रुपये है। सर क्या हो रहा है? हानि। हानि कितना हो रहा है? हानि हो रहा है 25 रुपये का। कितना? 25 रुपये का। सबसे पहले हमें हानि प्रतिशत का सूत्र लिखना होगा। तो हानि प्रतिशत का हमने क्या बताया था? हमने बताया था हानि प्रतिशत बराबर हानि की राशि बताया था, और क्रय मूल्य बताया था, और गुणित 100 बताया था, ठीक। यदि कहा जाए तो इसे हम कर सकते हैं L प्रतिशत बराबर L बटे CP गुणित 100, ठीक। CP यहाँ पे हमें नहीं है, अब हमें CP की ज़रूरत है। सर CP निकालना होगा। CP बराबर हानि की स्थिति में, देखिए हानि की स्थिति में यहाँ पे क्या है, हानि की स्थिति पे क्या होगा, वो हो जाएगा SP प्लस L हो जाएगा। सर SP हमारा विक्रय मूल्य कितने हैं? 100 रुपये में बेचे हैं, हमें पता है 100 रुपये, प्लस हानि कितना हुआ 25, तो बराबर कितना हो जाएगा 125। 125 हमारा क्या निकला? CP निकला। अब CP निकला तो इसे हम फार्मूला के साथ लगा देंगे। तो फार्मूला के साथ यदि लगाते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा हानि की राशि क्या है? हानि की राशि हमारा 25 रुपये है। फिर इसके बाद क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य भी पता चल गया 125 है, और गुणित क्या कर देना है? 100 कर देना है। अब उसे हमें बांटना है। देखिए कैसे बटाएगा, तो इसे हमें करना क्या होगा, देखिए 55 25 और 25 पंजे 125, ठीक। इस प्रकार काटे। आयुष, तालियां बहुत हो गई। आपने अपनी मम्मी से क्या सीखा है, बताइए। सर, भरोसा करना। मम्मी कहती है कि अगर कोई भी अपना हौसला खो देता है तो उसका भरोसा बनना चाहिए, हौसला डबल हो जाता है। 5/25 आया और गुणित 100 आया। देखिए अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे 500, और 500/25 कर देंगे, और 25 का भाग 500 में देंगे तो 25। देखिए अब यहाँ पे हम 500 में 25 का भाग देते हैं तो 25 दूना 50 हो जाएगा, कट जाएगा, और एक जीरो बच जाएगा, वो जीरो ऊपर चल जाएगा। यानी सर यहाँ पे हम कर सकते हैं टोटल 20% की क्या होता है, हानि होता है। यह आंसर होगा। समझ आ गया?